और उधर शी जिनपिंग की सेना ने ताइवान अटैक की प्लानिंग लगभग फाइनल कर ली है। उधर ताइवान भी तैयार है, क्योंकि मैदान में वो अकेला नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका भी उसके साथ होगा। चीन शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन रूस के सामने यूक्रेन भी अब तक टिका हुआ है। तो आइए आपको दिखाते हैं चीन की ताइवान के खिलाफ जंग के लिए आखिर कौन सी प्लानिंग है। चीन करेगा ताइवान पर डबल अटैक। हवाई हमले से होगी शुरुआत और फिर चीन की नेवी एक्टिव हो जाएगी। चीन का H-6 के बॉम्ब। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। रेडी है। J-16 से ताइवान पर बम बरसाएगा चीन। J-7A का रोल भी होगा अहम। चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी और चीन की नौसेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी पूरे दमखम के साथ पूरा संतुलन बनाकर वॉर जोन में एंट्री करने की प्लानिंग कर चुकी है। यही वजह है कि चीन ने अपने सबसे खतरनाक H-6 के बॉम्बर को फ्रंट पर रखने का फैसला किया है और इसके पीछे J-16 से वार की तैयारी है। यहां आपको चीन के H-6 के बॉम्बर की डिटेल जरूर जाननी चाहिए। H-6 के बॉम्बर को चीन की इन्फेंट्री और नेवी दोनों इस्तेमाल करती हैं। H-6 के सोवियत युग के टुपोलेव यानी Tu-16 बॉम्बर का चाइनीज वर्जन है, जिसे अपग्रेड किया गया है और जिसमें D-30 रूस निर्मित टर्बोफैन इंजन लगा है। H-6 के बॉम्बर न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल या न्यूक्लियर बम दोनों लॉन्च करने की क्षमता से लैस है। चीन इसे अपना स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मानता है, जो हवा से जमीन पर और हवा से पानी में हमला करने की ताकत रखता है। ये 4 से 6 CJ-20 और KD-63 क्रूज मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर दाग सकता है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चीन ने जापान पर निशाना साधा है। पुराने वीडियो के जरिए चीन ने जापान को निशाने पर लिया है। दरअसल चीन ने जो वीडियो जारी किया है वो 15 अगस्त 1945 का है। चीन ने वीडियो के जरिए जापान को आत्मसमर्पण की याद दिलाई है। उस वक्त चीन ने जश्न भी मनाया था। तो एक पुराना वीडियो चीन की तरफ से अब जारी किया गया है। जापान को 15 अगस्त 1945 की याद दिलाई है, जब जापान ने आत्मसमर्पण किया था। और वहीं जंग के खतरे के बीच चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बहुत बड़ा बयान सामने आया है। चीन ने कहा कि हम PLA आर्मी को प्रशिक्षण देने और युद्ध के लिए तैयार करने का काम जारी रखेंगे। अमेरिका को चेतावनी देते हुए चीन ने कहा है कि अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की हर हाल में रक्षा करेंगे। चीन के रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि एक चीन सिद्धांत का उल्लंघन ना करे। बिल्कुल, एक चीन सिद्धांत का अमेरिका उल्लंघन ना करे, वरना गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने को अमेरिका तैयार है। अमेरिका की तरफ से बात कही गई है। इसके अलावा ये भी कि किसी भी तरह से एक चीन सिद्धांत का उल्लंघन अमेरिका ना करे। ये चाइना की तरफ से कहा गया है। 1 नेशन 1 पॉलिसी का उल्लंघन अमेरिका ने अगर किया तो फिर उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इतना ही नहीं, साफ तौर पर कहा गया अमेरिका को एक धमकी भरे लहजे में समझाने की कोशिश चीन की तरफ से कि अगर ऐसा किया जाता है, एक चीन एक सिद्धांत का उल्लंघन किया जाता है, तो इसके गंभीर परिणाम अमेरिका को भुगतने होंगे। तो ताइवान को लेकर दुनिया में एक बार फिर से टेंशन हाई हो गई है। खबर यह है कि जब से अमेरिका ने ताइवान की सीमा में स्वतंत्र हवाई और समुद्री आवाजाही का ऐलान किया है, उसके बाद से महायुद्ध की आशंकाएं अब और ज्यादा तेज हो गई हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूक्रेन में जो हुआ वही ताइवान में होने वाला है?
अमेरिका की सीधी चुनौती। ताइवान में अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। ताइवान में महायुद्ध का तनाव। इस खबर का एक एक सच हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले उस देश में तबाही का हाल देखिए, जिस देश पर रूस की ताकतवर वॉर मशीनरी अपना कहर बरपा रही है। ये यूक्रेन की वही धरती है जो जंग शुरू होने से पहले तक गुलजार हुआ करती थी, लेकिन पुतिन की जिद ने यूक्रेन में उस जंग को छेड़ दिया, जिसकी शुरुआत तो हुई लेकिन अंत का कोई अता पता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इस जंग ने तबाही की वो तस्वीर उकेरी है जिसके मिटने में कई साल लग सकते हैं। जो रूस इस बात का यकीन कर रहा था कि वो यूक्रेन के खिलाफ जंग को आसानी से जीत लेगा, वही रूस यूक्रेन से युद्ध को जीतने के लिए एक एक दिन संघर्ष कर रहा है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच अमेरिका और यूरोप की वो दीवार खड़ी है जिसने अपनी ताकतवर वॉर मशीनरी के बूते पुतिन के पसीने पसीने छुड़ा रखे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या तबाही की यही तस्वीर ताइवान में बनने जा रही है, क्योंकि अमेरिका ने ताइवान को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस के हवाले से खबर आई है कि अमेरिका ताइवान में अपने दखल को बढ़ाने जा रहा है, जिसके तहत अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ताइवान में अपनी उड़ान को बढ़ाने जा रहा है। इतना ही नहीं, ताइवान की समुद्री सीमा में भी अपनी एक्टिविटी को तेज करने जा रहा है। यह चीन के खिलाफ अमेरिका की ऐसी कूटनीतिक चाल है जिसका सीधा सीधा असर वन चाइना पॉलिसी को चुनौती देना है। यही वजह है कि अमेरिका के इस ऐलान के बाद चीन लगातार ताइवान को धमकी पर धमकी दे रहा है और ताइवान पर कब्जा करने के लिए बल प्रयोग की चेतावनी दे रहा है। और चीन से तनाव के बीच अमेरिका अब खुलकर ताइवान के समर्थन में आ चुका है, तो वहीं चीन की तीखी आलोचना भी लगातार की जा रही है। चीन ताइवान पर कब्जा दरअसल करना चाहता है, लेकिन चीन ने ताइवान स्ट्रेट में स्थिति बदलने की कोशिश भी की। चीन उकसाने वाली कार्रवाई लगातार कर रहा है, तो वो ताइवान के साथ अपने व्यापार को और भी मजबूत करेगा। ताइवान से व्यापार को मजबूत करने के लिए हवाई और समुद्री मार्ग दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, ताइवान से व्यापार के लिए दिनों में व्यापार की नई नीति का ऐलान भी किया जाएगा। जबकि अगर बात करें अमेरिकी सेना की, तो अगले कुछ हफ्ते में ही ताइवान स्ट्रेट को वो पार कर लेगी। तो ताइवान के साथ साथ अब दक्षिण कोरिया भी शी जिनपिंग के टारगेट पर आ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे लेकर चीन ने बहुत बड़ी वार्निंग भी दे दी है। अब सब कुछ अमेरिका के ऊपर ही निर्भर करता है कि क्या वो दक्षिण कोरिया से अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हटाएगा या फिर नहीं। एक बड़ी खबर भी मिल रही है। बिल्कुल, इस खबर के बारे में आपको जानकारी देंगे, जहां पर बांग्लादेश के ढाका में आग से बड़ा हादसा हुआ है। फैक्ट्री में आग से 6 लोगों की मौत की जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर बांग्लादेश से इस वक्त की मिल रही है। यहाँ ढाका में बड़ा हादसा हुआ है, आग लग गई एक फैक्ट्री में और इस भीषण आग में 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि ये हादसा किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, ये जांच में पता चलेगा, लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले यही है कि देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। काले धुएं का गुबार आपको साफ तौर पर इस बिल्डिंग से निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। ये वही फैक्ट्री है जिसमें आग लगने से अब तक बताया जा रहा है कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ये भीषण आग है और देखिए इन तस्वीरों में आपको फायर फाइटर्स भी दिखाई दे जाएंगे। मतलब लगातार आग के ऊपर काबू पाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ काले धुएं का गुबार, आग की लपटें भी अंदर से उठती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। ये भीषण आग लगी है और ये बताया जा रहा है कि 6 लोगों की मौत इस आग में हो गई है। हालांकि ठीक आंकड़ा क्या है उसकी अभी आगे और ज्यादा जब खबर की पुष्टि हो पाएगी तो बताएंगे, लेकिन ये जो भीषण आग लगी है वो तस्वीर आपके सामने। तो ढाका के चौक बाजार इलाके में यह आग लगी है जिसमें 6 लोगों की मौत की अभी तक जानकारी है, जबकि कई लोग अभी इस आग में फंसे हुए हैं। जो बताया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले यह है कि आखिर जो लोग अंदर फंसे हुए हैं
तुरंत सबसे पहले उन्हें बाहर निकाला जाए और उसके बाद जांच की जाएगी कि आखिर आग किस वजह से लगी है। लेकिन शुरुआती दौर में कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। देखिए, फायर फाइटर्स जो है, दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद हैं और किसी भी तरीके से कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें बाहर निकालना पहली प्राथमिकता है। लगातार इस काम को अंजाम भी दिया जा रहा है। रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। ये आप देखिए किस तरह से जो दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे हुए हैं वो भी इस कोशिश में है कि आग जल्द से जल्द बुझाई जा सके। ये फैक्ट्री एक है जिसमें भीषण आग लगी हुई इस वक्त बताई जा रही है। 6 लोगों की मौत की खबर, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फैक्ट्री के अंदर फंसे हुए हैं। उन सबको बाहर निकालना सबसे पहली प्राथमिकता। और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, संकरी गलियां हैं, ऐसे में ज्यादा मुश्किलों का सामना जो है करना पड़ रहा है। दमकल विभाग की जो टीम वहां पर पहुंची है, लेकिन कई टीम्स वहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि जो अधिकारी है वो अभी तक इस पूरे मामले पर साफ तौर पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन जो जानकारी अब तक है वो ये कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। देखिए किस तरीके से सीढ़ी के सहारे जो है वो फैक्ट्री के ऊपर चढ़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऊपर के तले में जो है वो आग लगी हुई है। अब ये कोशिश है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके और साथ ही अंदर जो लोग फंसे हुए हैं सबसे पहले उन्हें बचाया जा सके, क्योंकि जैसे जैसे आग फैलेगी, धुएं का गुबार फैलेगा, लोगों का दम घुट सकता है, ऐसे में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उन लोगों को बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल, और रेस्क्यू ऑपरेशन में जितनी देर होगी, इस आग पर काबू पाने में जितनी ज्यादा देर होगी, अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जान भी सांसत में इस वक्त है और उन्हें निकालना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कोशिशें जारी हैं आग पर काबू पाने की, लेकिन चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुब्बार। और उधर अमेरिका ने ऐसी जगह अपनी थार्ड मिसाइल तैनात की है जहां पर वो चीन, नॉर्थ कोरिया और साथ ही थाईलैंड को टारगेट एक साथ कर सकता है। आइए अब आपको दिखाते हैं आखिर क्या है अमेरिका का सीक्रेट प्लान। बिल्कुल, भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़ी हुई खबर भी आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। थार्ड मिसाइल डिफेंस ने दक्षिण कोरिया को बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि अब तक वो उत्तर कोरिया के किम जोंग उन की मिसाइलों के टारगेट पर रहा है। लेकिन चीन का गुस्सा बताता है कि शी जिनपिंग भी दक्षिण कोरिया को लेकर अच्छे मूड में नहीं है। चीन ने दक्षिण कोरिया को चेतावनी देते हुए कहा कि वो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की और बैटरी यानी और ज्यादा लॉन्चर तैनात नहीं करे और जो सिस्टम अभी मौजूद है उनका इस्तेमाल भी सीमित दायरे में करे। चीन ने दावा किया कि दक्षिण कोरिया में मून जे-इन की सरकार इसके लिए तैयार थी, लेकिन दक्षिण कोरिया की मौजूदा सरकार ने चीन की इस डिमांड को खारिज कर दिया। दक्षिण कोरिया ने थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली यूनिट को बीजिंग के कड़े विरोध के बावजूद 2017 में अपने दक्षिणी शहर सेओंगजू में तैनात किया था। ये ऐसी लोकेशन है जहां से उत्तर कोरिया के साथ साथ चीन और रूस की मिसाइलों को भी रोका जा सकता है। ये एक तरह से एशिया में अमेरिका के मिसाइल पोस्ट है, जहां से वो अपने दुश्मनों के हमलों को रोक सकता है। ऐसे में चीन के लिए ये बहुत ही बेचैन करने वाली बात है, क्योंकि अगर थर्ड ने चीन का रास्ता रोका तो चीन की तमाम मिसाइल नाकाम साबित होंगी। हम किन मिसाइलों की बात कर रहे हैं, उनकी सिलसिलेवार लॉन्चिंग भी देख लीजिए। DF-21 की रेंज 2000 किलोमीटर, ये चीन की कैरियर किलर मिसाइल है। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 रेंज 11000 किलोमीटर। चीन की DF-41 इसकी रेंज 15000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5 रेंज 13000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। चीन के इसी मिसाइल जखीरों को लेकर अमेरिका डरता है, क्योंकि चीन का यह मिसाइल स्टोर इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ताइवान से लेकर जापान और अमेरिका तक इन मिसाइलों की दहशत है। चीन की ऐसी मिसाइल अमेरिका तक हमला कर सकती है। लेकिन बड़ा टारगेट अब दक्षिण कोरिया भी बन सकता है, और ये बातें तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा और बढ़ा देती हैं। तो भारत पाकिस्तान सीमा पर अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ और पाक रेंजर्स की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में आपको ले चलते हैं।
यहाँ पर हर रोज होने वाली इस सेरेमनी में दोनों ही देशों के जवान अपने अपने देश के झंडे को उतारने की ड्रिल करते हैं और इस ड्रिल के दौरान दोनों तरफ के जवान अपने अपने देश की तरफ से शक्ति प्रदर्शन करते हैं और उसकी तस्वीर आपके सामने। हमारे शहीदों के कारण